नमस्कार दोस्तों, ये ब्लॉग नंबर 2 बना रही हूँ मैं अपनी लाइफ के बारे में। आपको मैं बताई थी ना कैसे कैसे मेरे आदमी इंस्पायर हुए हैं। रुक बाबू रुको। तो मैं आपको बताई थी ना कि कैसे कैसे मेरे आदमी इंस्पायर हुए थे, वो मैं बताती हूँ। तो दवा खाने में जब वो इंस्पायर हो गए तो हाँ तक आपको बताया। जो हमको तो मैं अकेली रहती थी, मेरे गार्जियन में कोई नहीं था और मेरा लड़का बाहर गांव रहता था। तो मेरे दोनों देवर गांव से आए नहीं, मगर इधर हमारे चचेरे देवर हैं, उनको भेजे फ़ोन करके। तो हमारे आदमी एक्सपायर कितने बजे हुए थे? सुबह 9 बजे का। उनको फ़ोन करके बुलाए तो आए कितने बजे हमारे पास? शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे आए। तो हमारे बगल में एक जनी तिवारी जी रहते हैं, प्रतापगढ़ के रहते हैं। वो बेचारा हमको बहुत सपोर्ट दिए, उनकी औरत भी और वो भी हमको इतना सपोर्ट दिए ना कि उतना कोई भी सपोर्ट नहीं देगा। हर चीज़ से सपोर्ट दिए, हर चीज़ से, पैसे से लेके कौड़ी तक सब सपोर्ट दिए। उस टाइम पर मेरे पास पैसा भी नहीं था, हम कर्जा ले लेके उनका इलाज करा रही थी। हमारे पास पैसा उतना नहीं था, और अभी भी है भी, कभी तो कर्जा ही हम भर रहे हैं। अभी भी मेरे पास नहीं है, अभी भी हम कर्जा भरते हैं। बाकी लोगों को देखने में क्या लगता है कि चलिए कोई बात नहीं है, ले लगता है तो लगने दीजिए। वो तो हम जानते हैं ना कि हम कोई सा कंडीशन से गुजर रहे हैं, कौन सा कंडीशन से हैं, वो तो हमको पता है। लोगों के ऊपर क्या अपन चर्च करने का कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता है। सोचने दीजिए, जो सोच रहा है वो सोचने दीजिए। जब मेरे आदमी एक्सपायर तो पुलिस का कुछ फॉर्मेलिटी लगता है ना, तो मेरे घर में कोई नहीं था ऐसा कि कोई लेके जा, पुलिस से परमिशन निकाल के लाए। तो जो प्रतापगढ़ के तिवारी जी थे, वो बेचारा वो मुझे लेके गए। बोरोवली में हम भर्ती किए थे, बम्बई में बोरोवली। कहीं रेगुलेटर दुखा होता है, उस वाला बेड चाहिए था, आईसी रूम का रेगुलेटर। वो मुझे भी बोलने के भी नहीं आता है। ऐसा समय भगवान ने मुझे दिन दिखाए कि वो मैं कभी सपने में भी नहीं देखा था वो चीज़ के। तो जब उधर एक्सपायर हो गए तो हम जब मुर्दा लाश मांगने लगे तो वो लोग मुझसे लाश का 40,000 भराया। तो वो लाश दिए, वो भी लाश पूरा पैक करके दिए, प्लास्टिक में पूरा पैक करके दिए। और डायरेक्ट शमशान भूमि पर एम्बुलेंस गाड़ी लेके गया। वो एम्बुलेंस गाड़ी सिर्फ 15 मिनट के रास्ता था शमशान भूमि। उधर ले जाने के लिए 5,000 रुपया हमसे लिया। तो शमशान भूमि लेके गया हमको। सब शमशान भूमि गया, वो 3,500 रुपया लिया। तो सिर्फ वो रहता है ना कि जो ऑटोमेटिक सिस्टम, जो लाइट से मुर्दा जलता है, उसमें से डाल दिया। मैं ऐसी औरत थी कि मेरे सामने, मेरे पति का सामने ऐसे इलाज चल रहा था और मैं टुकुर टुकुर ऐसे देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने कितना मुझे ताकत दे दी है, कितना क्या करती हैं, क्या कर। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कितना मैं दूसरा कौन औरत होती तो कहाँ से कहाँ चली गई होती, कुछ पता नहीं है। मगर मेरा लड़का मुझे सपोर्ट फ़ोन करता था और बोलता था मम्मी हिम्मत नहीं हारने का। हम लोग महतारी बेटा इतना कर्जा से लद गए थे ना, 11 लाख का कर्जदार हम लोग हो गए थे। 11 लाख का कर्जदार हो गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मेरे 2 देवर हैं, मतलब एक चचेरा देवर हैं, एक सगे देवर हैं। दोनों देवर से मेरा लड़का फ़ोन करके बोला कि अंकल हवाई जहाज़ का टिकट मम्मी का और मेरे बहन का लड़का था, वो दोनों जन के निकाल दीजिए, वो लोग गांव आएंगे। मैंने वो क्रियाक्रम करना पड़ता है ना, जो रहते हैं वो दोनों आदमी बोले कि टिकट नहीं मिल रहा है। और सुनिएगा, ऐसे हालत में बोले कि टिकट नहीं मिल रहा है। क्यों? पता नहीं पैसा देंगे कि नहीं देंगे, पैसे के लिए। समझ में? मेरा सगा देवर खुद बोला नहीं टिकट मिल रहा है। और उधर जाने के बाद मैं जब बाद में पूछने लगी उनके लड़के से, तो क्या बोलते हैं, कहाँ भैया बोले टिकट निकालने के लिए। हम कहीं तुम्हारे पापा को तो बोले थे, तो बोलते पापा हमको नहीं बताए थे, ऐसा बोले। फिर बाद में गांव गई तो क्रियाक्रम करने के लिए गांव गई हम लोग। तो एक भी पूछ नहीं रहे दोनों देवर की, भाभी आपके पास पैसा है कि नहीं है, भैया के काम क्रिया कैसा होएगा कैसा नहीं होएगा, एक बेर भी नहीं पूछ रहे हैं वो लोग हैं। अब मैं तो ऐसा हो गई थी ना कि मैं अपने आदमी के दुख में रो भी नहीं पाया। ऐसी औरत मैं हूँ कि रो भी नहीं पाई। मैं ये सोचने लगी कि कहाँ से पैसा व्यवस्था करूँ कि मैं अपने आदमी के क्रियाक्रम करूँ, काम क्रिया करूँ। ऐसा मेरा समय आ गया था। फिर मैं ऐसे ही हमारे बगल में पहचान वाली बरहलगंज में थी, उनसे मैंने बोला तो वो हमको
80,000 की 60,000 कुछ मेरे को दी वो, 80,000 रुपये दी कि 60, ऐसे कुछ दी, मेरे को भी बराबर याद नहीं है, मेरे को टेंशन में कुछ याद नहीं है। पैसा तो लड़का ने दिया उनको, तो वो पैसा वो भेजी, तो पैसे से हम अपन जो आगे क्रियाक्रम का काम था वो मैं चालू की। तो रह गया आटे का, गेहूँ का। तो मैं बोली कि गेहूँ घर में भाई खेती बाड़ी सब छोटे देवर बोते हैं, तो भाई गेहूँ उनको देना चाहिए ना। भाई गेहूँ ने क्या बोलते हैं, भाभी पैकेट के आटा मंगा लो काम क्रिया करने के लिए। मैं पैकेट के आटा कितना मंगाऊँ? तो मेरे भाई मैं तो कभी साथ नहीं दिए हैं, कभी लाइफ में भाई बहन कोई मेरा साथ नहीं दिया है। उस टाइम मेरा भाई ने मेरे को साथ दिए, मुझे 1 कुंटल आटा गेहूँ धो के पिसा के चाल के 1 कुंटल गेहूँ 1 कुंटल आटा मेरे घर पे पहुँचाए मेरे भाई ने। ये बात के अपने भाई को मैं ज़िंदगी भर में उनका शुक्रगुजार रहूँगा, और वो मैं एहसान उठाती रहूँगी ज़िंदगी भर, जब तक वो बोलेंगे भाई वो जो किए हैं, हम पब्लिक बोल रहा हूँ, वो हम उसमें उठी नहीं है। कभी मेरे को कोई मदद नहीं किया है, मेरे 2 बहन है, कोई मदद नहीं की है, कभी नहीं, मेरे भाई लोग भी मदद नहीं किए। उस टाइम पे मेरा भाई ने मुझे मदद किया है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मेरे भाई ने मदद किया है। फिर मैं उनका काम क्रिया सब हो गया, तो फिर बाद में हमारा क्या बरहलगंज में घर बन रहा था। आप ही बताइए, दीवार बन गया है, ऊपर जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लिंटर लगने के लिए वो सब तैयारी होता है, वो तैयारी भी हो गया है, छड़ भी बिछा गया है, सब कुछ खाली लिंटर लगना है। तो मेरे देवर लोग भी बोल नहीं रहे, भैया भाभी अभी मेरे पास तो पैसा नहीं है, इतना पैसा लग गया तो पैसा नहीं है। तो मेरे देवर ने ये भी पूछे नहीं कि भाभी लिंटर कैसा लगेगा। हैं, अभी लिंटर के बारे में मैं आगे के बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, मैं आगे के ब्लॉग नंबर 3 में आप लोग को बताऊंगा आगे कैसे क्या हुआ। आप लोग प्लीज़ मेरा ब्लॉग देखिए, और मेरे ब्लॉग सुन के आप लोग रोने लगेंगे कि मैंने इतना दर्द कहाँ छिपा के रखा हूँ। अभी बहुत सारा दर्द है, मैं आप लोग को बताऊंगा। प्लीज़ हमारा ब्लॉग आप लोग देखिए।